हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो है कल हम लोग ने जप के बारे में बहुत ही डिटेल में देखा था। तो जप कितना इम्पोर्टेंट है, जप कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरह से जो है जो कोई भी जप करता है उसके लिए मुक्ति का मार्ग वो बिल्कुल खुल जाता है। मुक्ति का मार्ग मतलब क्या? ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वही उससे छुटकारा मिलेगा। जहां जन्म है वहां पे दुख ही दुख है कि माता के गर्भ में 9 महीने रहना, माता कुछ खट्टा तीखा खाती है तो फिर वेदना इतनी होती है, दुख होता है उधर। या फिर जन्म के बाद भी जो है बीमारियां होती है, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा अपने आप में इतना कष्टदायी है, इतना कष्टदायी है कि बुढ़ापे में मेंटली और फिजिकली यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ही बिल्कुल इंसान खत्म हो जाता है अगर वो कृष्ण भावना महामृत में नहीं है तो। आप जाके कितने सारे जितने भी है ये वृद्ध आश्रम में जाके देखिएगा कि कितने दुखी है अंदर। बाहर से बड़ी बड़ी लाफ्टर क्लब चलाएंगे, हा करेंगे, लेकिन अंदर से जो है वो हृदय अभी भी खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि वहां पे कृष्ण बैठे नहीं है। इसलिए जो है बुढ़ापा अपने आप में दुखदाई है। और मृत्यु भी आप सभियों को पता है कि कितना दुखदाई होता है। मृत्यु जब आती है तो 40,000 बिच्छुओं के डंग के बराबर वो मृत्यु होती है। तो मृत्यु भी तो मुक्ति पाना मतलब ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना, और हमारा जो शाश्वत संबंध है भगवान श्री कृष्ण के लिए उसको तुरंत ही पा लेना। हाँ, उसके बाद जो है देखिए हम लोग ने ये जप की भी क्रिया देखी। तो उसके बाद जो है वो प्रार्थनाओं का सिलसिला चलता है। और एक सेकेंड ना। हम्म। तो ये प्रार्थना भी दो प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिगत प्रार्थना, है ना। अ, व्यक्तिगत प्रार्थना मतलब क्या कि आप खुद भगवान से अपनी जो है वो प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। शरणागति जो है वो 3 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की प्रार्थना होती है। एक तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्रार्थनाएं लिखी हुई है, और शरणागति भी 3 प्रकार की होती है ना। तो 3 प्रकार की मतलब कैसे कि हम 3 प्रकार से भगवान को शरणागत होते हैं।
तो एक है संप्रार्थमिका, जो है वो प्रार्थनाएं करके, जैसे भक्ति में स्वयं के हृदय पूर्वक। एक सेकंड में इसको जरा और ज्यादा शेयर कर लेते तो ये ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा आपको। तो संप्राथमिका जो है, जब हम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, तो भक्ति में स्वयं के हृदय पूर्वक प्रामाणिक और सहज भावनाओं की इच्छा व्यक्त करना। जैसे मेरे प्रिय भगवान, मुझे पता है कि मैं कितना दीनहीन हूं, मैं कितना गिरा हुआ हूं, फिर भी आपने मुझे आपकी दया के कारण, आपका नाम ही करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, आप दया के सागर हो, और आपने मुझे स्वीकार किया हुआ है। करोड़ों करोड़ों लाखों लोगों के बीच में आपने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया हुआ है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो है, मुझे अहंकार न आए, मुझे हमेशा विनम्रता में ही रहो। मैं विनम्र इसलिए रहूं कि मैं आपका दास हूं, और दास हमेशा विनम्रता का गहना पहन के घूमता है। इस तरह से कुछ प्रार्थनाएं जो हो, वो हम लोग भगवान को कर सकते हैं। फिर दूसरी प्रार्थना आती है, वो दैन्य बोधि का प्रार्थना है। इसमें हम विनम्रता से स्वयं की पतित अवस्था को स्वीकार करते हैं कि मेरे मेरे से जो है बढ़कर कोई पापी जीव है ही नहीं, और मैं तो सबसे निम्न श्रेणी का जो हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं इतना आलसी भक्त हूँ, मैं कितना जो है मेरी क्षमता से भी निचली स्तर पर जाकर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मेरी क्षमता है कि मैं पहाड़ चढ़ सकूं, लेकिन मैं सिर्फ कंकड़ पत्थर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी क्षमता है कि मैं दिन में जो है 32 माला भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 16 माला पे अटक जाता हूँ। मेरी क्षमता है कि मैं रोज नियमित रूप से कम 4 घंटे में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आधे घंटे पे ही रुक जाता हूँ। तो ये ना अपनी पतित जो है क्या कहते हैं अवस्था को एक्चुअली ये स्वीकार करना। फिर है लालसामयी प्रार्थना। एक उन्नत भक्त का विशिष्ट नित्य सेवा के लिए क्रंदन करना। क्रंदन करना यानी क्रंदन करना यानी जो है ना, बार बार हृदय उसी चीज के लिए पुकारता है, लेकिन जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, उसकी इच्छा है कि कोई एक विशिष्ट जो है जगह पाने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान के हृदय में या भगवान के जीवन में आसपास। तो जब एक व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरा एक शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, तो वो समझता है कि मेरा ओरिजिनल भगवान के साथ पोजीशन क्या है, और फिर वो पुनः उस जगह पे वो स्थित होना चाहता है। तो या तो फिर वो दास के रूप में, क्या मित्र के रूप में, या माता पिता के रूप में, या एक प्रेमी के रूप में फिर से स्थित होना चाहता है। ये है एक्चुअली लालसामयी प्रार्थना। बहुत आतुरता से जो है अपने वास्तविक स्थिति की ओर कूच करना या पहुंच जाना। तो जब व्यक्ति लालसामयी प्रार्थना तक पहुंचता है, तो फिर उसको कहते हैं वो अपनी स्वरूप सिद्धि अवस्था में पहुंच गया है। और जब कोई भी जीवात्मा समझता है कि एक परफेक्ट आध्यात्मिक उन्नति, और जब उसको अपने वास्तविक स्थिति का या वास्तविक संबंध का ज्ञान हो जाता है भगवान के साथ, तब वो एक्चुअली ये लालसा में प्रार्थना करने के लिए उठे। जैसे अगर आप देखोगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी लालसा में प्रार्थनाएं करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की ये जितने भी वैष्णव भजन है सारे लालसा में प्रार्थनाएं हैं। तो उदाहरण जैसे, प्रिय भगवान, ऐसा दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा करने के लिए कहेंगे। यह व्यक्तिगत सेवा करने की लालसा रखना। कब वो दिन आएगा? जैसे मुझे याद है बहुत सालों पहले, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
मुझे ना बहुत प्यास लगी, मैं आज पानी लेके बैठना भूल गई हूँ। हरे कृष्णा। तो मुझे याद है कि बहुत साल पहले ना, दिल्ली में जो है, मैं गौर निताई के अर्च विग्रह के सामने रोज यही प्रार्थना करती थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं आपके गर्भगृह में प्रवेश करके मैं आपका श्रृंगार करूंगी। और बहुत साल से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं किसी गर्भ में, भगवान के गर्भगृह में जाकर मैं, मुझे भले झाड़ू मारने की सेवा मिले वहां पे, या पोछा मारने की क्यों ना सेवा मिले। तो फिर जब मैं पूना में आई, तो वो लोग जो है, हालांकि पूना में ऐसा है कि जो माताएं होती है वो गर्भगृह में प्रवेश कर सकती है और सेवा कर सकती है। और हमारे यहाँ पे बहुत उसी समय से, जब ये मंदिर जो है हुआ है, क्योंकि सेवादारों की थोड़ी कमी थी, तो माताओं को भी ले लिया था। क्योंकि अगर आप जाओगे पाश्चात्य देश में, तो पाश्चात्य देश में भी प्रभुपाद ने माताओं को मंदिर अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो एक ही मंदिर में एक ही माता मंदिर अध्यक्ष भी है, मंदिर की पुजारी भी है, मंदिर के भगवान के लिए भोग भी बना रही, पूरा दिन उसका ऐसे ही व्यतीत हो जाता था। वो खुद ही मंगला आरती गा रही है, वो खुद ही है भगवान के लिए भोग बना रही है, वो खुद ही श्रृंगार कर रही है भगवान के लिए। तो ऐसे ऐसे जो है तरह से जो है हमारा आंदोलन बढ़ा। कितने सारे लोगों का त्याग बलिदान पे ये आंदोलन खड़ा हुआ है। तो वहां से वो ट्रेंड प्रभुपाद ने क्योंकि ये किया कि माताएं भी जो है भगवान का श्रृंगार कर सकती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे भी पूना में ये प्रथा जो है वो शुरू हुई थी। अब जब नया मंदिर बना, तो उस वक्त तो छोटे मंदिर में विग्रह सिर्फ चार ही थे, राधा कृष्णा और गौर निताई। अब यहाँ पे विग्रह जो है वो छह, कितने, सात हो गए। राधा कृष्ण, गौर निताय और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब उसके लिए मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, नवदीक्षित भी चाहिए, और बहुत कुछ। तो इसमें उन लोगों ने टीम बना दिया। और उस टीम में जो है, कहा कि हफ्ते में एक बार जो है माताएं, क्योंकि माताओं को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, महीने में 5 बार तो वो कुछ एंट्री नहीं कर पाती है, कोई ना कोई, अगर एक या दो है तो फिर और माताओं की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे यहाँ पे किया हुआ है, 3 दिन माताएं जो है वो सेवा कर पाएगी, सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को। तो मैं सेवा मंगलवार को लेती हूँ, हफ्ते में एक बार मेरी सेवा होती है। कभी कभी अगर स्टेपनी की तरह यानी एक्स्ट्रा की तरह कोई नहीं आया है, तो वो मुझे बोलते हैं, मेरे पास अगर समय है तो फिर मैं जाती हूँ। इसलिए आप देखना, मैंने मंगलवार को और शुक्रवार को मैंने कोई क्लासेस नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर फ्राइडे को कोई, अगर अचानक किसी को अगर मेरे सेवा की जरूरत है भगवान के लिए, तो फिर मैं तुरंत वहां पे पहुंच सकती हूँ, इसलिए फ्राइडे कोई क्लासेस नहीं लेती हूँ मैं। और क्योंकि फ्राइडे सुबह भी क्लासेस लेनी होती है, तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले मैंने एक इच्छा की थी, और वो इच्छा कुछ सालों बाद वो पूर्ण हुई थी। तो हम जो कुछ भी आध्यात्मिक इच्छाएं करते, कभी बहुत जल्दी भी पूरी हो सकती है। अभी दिल्ली मंदिर में वो ट्रेंड नहीं था, इसलिए वो इच्छा वहां पे पूरी नहीं हो पाई मेरी, राइट। क्योंकि दिल्ली मंदिर में सारे प्रभु जी ही गर्भगृह में जाते हैं और सेवा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो है माताओं को भी अंदर जाने दिया जाता है। और जो है बाकी दिल्ली मंदिर में नहीं है, पूना मंदिर में है, माताओं को अंदर जाने देते हैं। फिर इवन बम्बई के चौपाटी मंदिर में भी माताओं को अंदर जाने का अनुमति है। बम्बई के में खास करके श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में, फिर निगड़ी में भी है,
निगड़ी मंदिर में भी जाने देते हैं। मेरे ख्याल से हैदराबाद बैंगलोर में भी जाने देते हैं। और ये 6-7 मंदिरों के अलावा माताएं नहीं जाती है पूरे पूरे भारत में। तो कुछ कुछ जगह पे ट्रेंड्स है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय से भटक नहीं जाते हम लोग। हम्म। तो देखिए, ये कहते हैं विज्ञप्ति, शरणागति और 3 प्रकार की प्रार्थना अर्पण करने की भावनाएं। है ना, ये जो है, ये भावनाएं जो है वो क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं भगवान को। राइट। तो प्रार्थनाओं के 2 प्रकार, शास्त्र में वर्णित प्रार्थना स्तव पाठ प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का गुणगान है। स्तव पाठ जैसे ना स्तव माला होते हैं। राइट। जैसे अष्टकम्स होते हैं, स्तव होते हैं। तो शुद्ध भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से भगवान के प्रति अपनी भक्ति में भावनाओं को हृदय पूर्वक प्रार्थनाओं में व्यक्त किया हुआ है। अभी मैंने एक नया क्लास शुरू किया है, भक्ति शास्त्री मराठी में, ऑफलाइन शुरू किया है। और वो रविवार को दोपहर को 2 से 5 में मैंने शुरू किया है। उसमें मैंने एक प्रथा स्टार्ट कर दी है कि वहां पे मैं पहला जो गाऊंगी वो वैष्णव भजन ही गाऊंगी। वैष्णव भजन गाने के बाद ही हम जो है हमारी क्लास शुरू करेंगे। इसी से भक्तों को भी एक संस्कार मिल जाते हैं, मुझे भी, मतलब मेरे भले के लिए भी किया है कि भक्तों को भी एक संस्कार मिल जाते हैं कि वो जो है भगवान को हृदय पूर्वक प्रार्थनाएं अर्पण करे या व्यक्त करे। अब ये आप देखना कि आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रोज भगवान की फोटो के सामने, या अगर आपके घर में अर्च विग्रह है तो अर्च विग्रह के साथ जाके रोज बातें करना बहुत अच्छा, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के बराबर है। जैसे मान लो आप फोन उठा के जो है अपनी सहेली या मित्र के साथ बात करते हो ना, उसी तरह आप भगवान के सामने जाके बात करो। और जो है मन में बातें मत करो, थोड़ा बोल कर, थोड़ा जितना आप सुन सकते हो और वो सुन सकते हो उतना है। बहुत जोर जोर से करोगे तो घर वाले सोचेंगे पागल हो गई है। तो उतना ही बात करो जितना आप सुन सकते हो। राइट। और ये जो हृदय पूर्वक जो प्रार्थनाएं है, ये अर्पण कीजिएगा। और प्रार्थनाएं भी किस तरह से करनी है कि आप भगवान के गुणगान कर रहे हैं पहले। तो एक होती है गुणगान वाली प्रार्थना, आप सिर्फ भगवान के गुणगान कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि माता जी हमें तो भगवान का गुणगान करने आता नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सरल है, प्रैक्टिकल सरल है क्या, कि आप जो है भगवान के श्री चरणों की जो है वो सराहना कीजिए, मतलब उनकी तारीफ कीजिए। भगवान आपके चरण कमल कितने जो है कोमल है, कितने ही जो है सॉफ्ट है, कमल की पंखुड़ी की तरह सॉफ्ट है। और आपके चरण चिन्ह, चरण कमलों पे कितने सारे चिन्ह है। ये सारे चिन्ह जो है एक एक व्यक्ति अगर जो है वो उसको धारण करे तो कितना कुछ सीख सकता है उनके चरण कमलों में से। क्योंकि एक एक चरण चिन्ह जो भगवान के है, ये एक एक चीज दर्शा रही है हमारे लिए। उसका जो है महत्व है हमारे जीवन में, उस चिन्हों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो दर्शा रहा है। फिर आप कहोगे कि भगवान आपके घुटने कितने बढ़िया है, कितनी अच्छी तरह से वो मुड़ गए हुए हैं। या भगवान आपकी कमर कितनी सुडौल है, जो है कि, और ये कमर जो है वो झुकी हुई है। और आपका जो ये शरीर है वो त्रिभंग रूप में झुका हुआ है। और ये किसकी तरफ झुका हुआ, श्रीमती राधा रानी की तरफ झुका हुआ है। भगवान आपका उदर कितना सुंदर है कि सारा ब्रह्मांड जो है उस उदर से निकल रहा है। और उस उदर से ब्रह्मा जी स्वयं निकले हुए हैं। आपका वक्षस्थल जो है, आपकी छाती है, आपकी भुजाएं है, आपका जो सुंदर चेहरा है वो कितना सुंदर है। एक बार कोई आपके सुंदर चेहरे का दर्शन करे तो वह किसी और से आसक्ति कर ही नहीं सकता। वो आपके प्रति ही बिल्कुल आकर्षित होगा। और उसकी आसक्ति जो है वो सही आसक्ति जो होनी चाहिए वो सिर्फ आप पर ही टिकी रहेगी।
अब देखना, जितने भी शुद्ध भक्त है, उनकी आसक्ति सिर्फ कृष्ण में ही है, या कृष्ण के नामों में, या कृष्ण के गुणगान करने में है। और भौतिक लोगों की आसक्ति किसमें है? जड़ पदार्थों में आसक्ति है, अपने परिवार के लिए आसक्ति है, अपने बीवी बच्चे पति जो है, घर प्रॉपर्टी, इसमें आसक्ति है। लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए उनका जो प्रेम धन है, जैसे अभी मेरे गुरु महाराज जो है, अपनी एक विल जो है वो बना के गए थे। एक सेकेंड। ये विल मैं हमेशा सामने रखती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा उस विल में, कि मेरे पास जो है कोई और संपत्ति नहीं है मेरे गौर निताय और मेरे विग्रह के अलावा। उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में जो है कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं की अपने नाम पर, एक भी चीज, मतलब भौतिक चीज उनके नाम पर नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो विग्रह है ये मेरी संपत्ति है। और फिर भी जाते जाते उस संपत्ति को भी जहां जहां योग्य पहुंचना है, वो संपत्ति वहां पे पहुंच गई उनकी। जैसे महाराज को अपने गौर निताई से बहुत ही आसक्ति थी, इसलिए रोज जो है विग्रह की सेवा करते थे महाराज, गुरु महाराज। तो उन्होंने उसको कहाँ पे दे दिया, वो रशिया पे गए हैं आज। क्योंकि रशिया में आजकल आपको पता है क्या चल रहा है, कितना खतरा है। तो गौर निताई हमारे रशियन भक्तों को जो है सुरक्षिता प्रदान करेंगे। और आप अगर अब ये रशियन डिवोटीज की अगर स्टोरी सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। सिर्फ एक कार्तिक की ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए वो लोग अपना घर बार सब कुछ बेचकर वो 1 महीने की कार्तिक परिक्रमा के लिए आते थे। सिर्फ इंडिया आने के लिए वो पूरा अपना घर बार बेच देते। जब महाराज को पता चलता तो महाराज बड़े दुखी होते थे कि अरे आपने अपना घर बार बेच लिया। इसलिए ये रशियन डिवोटीज ने महाराज के हृदय में घर करके बैठ गए थे, उनका हृदय जीत लिया था ये रशियन डिवोटीज ने। कि आप सोचो, आज मुझे अगर ब्रजमंडल परिक्रमा करनी, मैं बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति हूँ, तो क्या मैं अपना घर बेचूंगी? क्या मैं अपना फर्नीचर वगैरह सब बेचूंगी, बर्तन बुर्तन सब बेच बाच के? क्या मैं वृंदावन, और फिर आने के बाद क्या? ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ मैं उस वक्त का ही ध्यान दे रही कि मुझे वहां पे पहुंचना है, उसके बाद जो होना होगा कृष्ण भरोसे पे। ऐसे ऐसे भक्त वहां पे, अगर मतलब एक एक की अगर कहानी मैं आपको बताने लगूंगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका वो भगवान के प्रति जो समर्पित भाव है, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, भगवान के साथ हृदय पूर्वक बातचीत करना या प्रार्थनाएं करना, सॉरी ये आगे चला गया, मुझे अंडरलाइन करने की आदत है ना। फिर कभी कभी किसी को यह लग सकता है कि शास्त्रों में लिखी हुई महान भक्तों की प्रार्थना व्यक्तिगत भावनाओं को हमारे शब्दों में बेहतर रूप से प्रकट करती है। इसलिए कोई भी हृदय पूर्वक महान भक्तों के शब्दों में भगवान से प्रार्थना कर सकता है। महान भक्तों की प्रार्थना है, दोहरा सकता है। जैसे भगवत गीता अध्याय 11 अर्जुन की विराट रूप से प्रार्थनाएं है, या गौतमीय तंत्र जो है श्लोक की प्रार्थनाएं है, या श्रीमद् भागवत पठन के लिए 100 से अधिक चयनित प्रार्थनाएं है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं है, गजेंद्र की प्रार्थनाएं है। फिर एक पूरी भक्तावली है पूरी मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे मांग सकते हैं, मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। फिर जो है 10वें स्कंद में जो है देवी देवता गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। तो यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप देवता और संतों द्वारा पूजित होंगे। जो कोई भी रोज भगवान को प्रार्थना करता है, जैसे अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे छोटे सारे बच्चे जितने भी है ना हमारे सोसाइटी को, उनको हम लोग गजेंद्र मोक्ष सिखा रहे हैं। सब बच्चों को गजेंद्र मोक्ष एकदम बिल्कुल बाय हार्ट है सोसाइटी के बच्चों को। क्योंकि हमारा एक भक्त समाज है, पूरी सोसाइटी ही भक्तों की है। दो चार जो होगे जो भक्त बनने की अभी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी ले लिया है कि चलो ठीक है, फेवरेबल तो है, मतलब प्रतिकूल है इस्कॉन के प्रति। तो इस तरह से जो है, ये प्रार्थनाएं बड़ी दमदार है। आप कल से ही ट्राई कर सकते हो, या सोने से पहले भी अभी ट्राई कर सकते हो।
आपको भगवान की फोटो वोटो की भी जरूरत नहीं, आपके बेड पर ही जो है आप प्रार्थनाएं करके सो सकते हो। किसी को अगर ऐसे लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, तो नरसिंह आरती अपने आप में एक प्रार्थनाएं है, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, भगवान के रूप का गुणगान कर रहा है ना, नरसिंह रूप का गुणगान कर रहा है। तो इसलिए जो है आप जो ये ट्राई कर सकते, देखिए हम लोग ये जो भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे हैं केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या उन्नति लाएंगे, हम कितना भगवान के निकट जा रहे हैं। राइट। रोज 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 एक कदम हम भगवान की तरफ लेंगे, तो रोज 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 एक कदम भगवान की तरफ जाएंगे, एक कदम हम ले रहे हैं तो भगवान वहां से 10 कदम ले रहे हैं। तो भगवान का और हमारा एक बहुत अच्छा आदान प्रदान है भगवान के साथ। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो एक अच्छा आदान प्रदान हो जाएगा। तो आप कोशिश कर सकते हैं, इससे आप देखना आपका संबंध भगवान के साथ इतना गहरा हो जाएगा, इतना गहरा हो जाएगा कि आप जो है यही सोचोगे कि मुझे क्या और करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक होता है ना, दो मित्र होते हैं, दो मित्र एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक मित्र कुछ करता है, दूसरा भी कुछ करने लगता है, और फिर वो पहला भी वापस कुछ करने लगता है, दूसरा भी कुछ वापस और अच्छा करने लगता है कि नहीं आज भी मेरे मित्रों को किस तरह से प्रसन्न करूंगा। गप्पे लगाते हैं, गप्पे लगाते हैं, रात रात भर जो है वो बातें करते हैं, इस तरह से जो है भगवान हमारे सुहृद है। सुहृद मतलब जो है वो हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, उसको कहते हैं सुहृद, एवर वेल विशिंग फ्रेंड। स्तव पाठाश, शास्त्र की प्रसिद्ध प्रार्थनाओं का गुणगान करना, जैसे मैंने कहा ये गजेंद्र मोक्ष है। तो स्वाद, अच्छा, अभी ये जो है वो क्या है, प्रार्थनाएं करना, ठीक है ना। और फिर जो है वो कह रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण करना, भगवान को भोग दिखाया हुआ भोजन ग्रहण करना, और केवल भगवान को दिखाया हुआ ही क्यों, तो कहते हैं पद्म पुराण में। अच्छा, ये यहाँ पे उन्होंने ज्यादा दिया नहीं है, एक सेकेंड ना। हम्म। तो पद्म पुराण में एक्चुअली ना एक आता है, एक्चुअली कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज भगवान का प्रसाद पाता है और जो है अ, और चरणामृत भी लेता है, जो तुलसी के साथ मिला हुआ होता है, तो तुरंत ही बहुत सारे पुण्य का उसको लाभ जाता है, जो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वो पुण्य प्राप्त नहीं होता। और अब प्रसाद की महिमा क्या है, एक्चुअली यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में बिल्कुल एक ही पैराग्राफ में दिया है, लेकिन प्रसाद की महिमा यही है कि प्रसाद मतलब भगवान की कृपा ही है। प्रसाद मतलब जब कोई व्यक्ति भोजन पका रहा है, भोजन पकाते वक्त बहुत सारे पाप भी होते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं हमारे हाथ से मर जाते हैं, या फिर जो है ये अन्न कैसा आया है हमारे पास, किसने क्या क्या चोरियां की है बीच में, फिर हम वो अन्न खरीदते हैं, तो उसका भी पाप उस अन्न में शामिल होता है। तो वो अन्न जो है वो बाह्य रूप से लगेगा लड्डू, मालपुआ, रबड़ी, जलेबी, समोसा, कचौड़ी, ये सब लगेगा बाह्य रूप से, लेकिन अंदर जो है वो बहुत सारे कर्म छुपे हुए होते हैं, जो अगर हम बिना भोग लगाए खाएंगे तो वो सारे कर्म हमारे पे आ जाएंगे। किसी ने अगर चोरी की है, डाका डाला है, रेप किया है, खून किया है, और फिर उसने वो व्यक्ति की सारी चेतना जो है वो उस भोजन में आ जाती है। तो ये भोजन, ये जो कर्म है ना वो ऐड होते जाते हैं, ऐड उसको क्या बोलते हैं, जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे मान लो जैसे जो है जिस व्यक्ति ने इस अनाज को उगाया है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, फार्मर को खेडूत बोलते हैं ना, खेती बाड़ी। ईशान। हाँ किसान, सॉरी, हाँ, थैंक यू थैंक यू, किसान।
तो किसान जो है किस तरह से उगा रहा है, क्योंकि देखो जमीन जमीन में ये उगा रहा है, कितने सारे कीड़े मकोड़े उसके हाथ से भी मर गए हैं, उसको उसका पाप चढ़ रहा है। फिर ये अनाज आ रहा है, जो है उसको साफ करने के लिए भी आते, तो उसके बीच में कितने सारे कीड़े मकोड़े जो है वो मर जाते हैं। और फिर ये आता है बाजार में भी कितना हेरा फेरी करके आया, वो भी कर्मा जो है फिर उस अनाज में प्रवेश कर देता है। और बाप रे, करते करते वो सारा अनाज मेरे पेट में आ रहा है। मतलब सबके कर्म फुकट में मैंने ले लिए हैं, बेफिजूल के सारे कर्म लोगों के मैंने ले लिए। लेकिन ये सारे कर्म एक ही शॉट में खत्म हो सकते हैं, जब हम अपना भोजन जो है, वो भोग जो है, वो भगवान को अर्पित है। क्योंकि परम भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान ने भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रजत, कि हमें पता है कि भगवान ही भोक्ताराम है। तो जब ये एक्चुअली विज्ञान है, ये पूरा टोटल विज्ञान है भगवान को किस तरह से हम भोग लगाते हैं। तो जब हम भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया कब शुरू हो रही है शुद्ध होने की? हम जब जप कर रहे हैं ना, तब से इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर मैं बहुत अच्छी तरह से जप कर रही हूं, तो मेरा मन जो है वो कंप्लीटली, वो पूर्णतया भगवान में की चेतना में स्थित है। फिर जब मैं भोग बना रही, तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई क्लास सुन रही होती, या तो प्रभुपाद का क्लास सुन रही, या मेरे गुरु महाराज का क्लास सुन रही हूँ। तो मेरी पूरी चेतना जो है वो शुद्ध चेतना, उस शुद्ध चेतना से मैं भगवान के लिए भोग बना रही कि नहीं। भगवान परम भोक्ता है, भगवान को ये पसंद है, भगवान को वो पसंद है। भगवान को ज्यादा तीखा नहीं करूंगी, भगवान को ऐसा नहीं करूंगी, भगवान को ये अच्छा लगता है, भगवान को चावल अच्छा लगता है। कि मेरे घर में जगन्नाथ जी है, तो उनको चावल, तो मैं चावल ज्यादा थोड़ा बना के रख, ऐसे बड़े कटोरे में भगवान को ऑफरिंग करते हैं। तो फिर जो है, जब इस प्रेम भावना से जो व्यक्ति भगवान को भोग अर्पित कर रहा है, तो फिर जो है भगवान निश्चित रूप से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चति। तो अगर पत्ता फूल भी है फिर भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। तो भगवान को अगर रोज सब्जी रोटी दाल चावल में अगर अर्पित कर रही हूँ, और प्रेम भाव से अर्पित करे कि हे भगवान, मैं बहुत पतित हूँ, मेरी एक्चुअली क्षमता बहुत ज्यादा कुछ बनाने की है, लेकिन मैंने थोड़ा कुछ जो है वो मैंने जो है मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपने तो सुदामा के भी चावल स्वीकार किए हैं, तो अब कृपया मेरी सब्जी रोटी दाल चावल जो है आप स्वीकार कीजिएगा। और इस तरह से ये भोग जो है वो भगवान तक पहुंचता है। लेकिन इसके में भी एक और एडिशन ये है, जोड़ ये है कि पहले ये थाली मेरे गुरु महाराज के पास जाएगी, क्योंकि गुरु का प्रणाम मंत्र पहले बोलते हैं हम लोग। गुरु वो थाली अपने गुरु को देंगे, श्रील प्रभुपाद को। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को देंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर को। करते करते ये थाली आ जाती है किसके हाथ में? श्रीमती राधा रानी के हाथ में। और क्योंकि मैं एक बद्ध जीव हूं, मेरे में 4 प्रकार की त्रुटियां हैं, तो शायद ऐसा भी हो गया कि मैं ब्रह्म में हूं, मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, चीनी कम है ज्यादा है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट स्वाद जो है वो सिर्फ राधा रानी ही पहचान सकती है कि ये परफेक्ट मिठास है इसमें, ये परफेक्ट नमक डाला है इसमें, ये परफेक्ट तीखापन है इसके अंदर जो होना चाहिए। जैसे चटनियों में भी खट्टापन कैसे होना चाहिए, या जो है मालपुए में या मिठाई में कितनी मिठास होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली राधा रानी जाती है। अब राधा रानी क्वालिटी चेक करेगी, आपने जितना जो भी बनाया है वो चेक करेगी कि या ये अर्पण करने लायक है या नहीं। और जो कुछ भी कमी होगी वो राधा रानी उसमें ऐड करेगी या जोड़ देगी, और भगवान को अपने हाथों से वो खिलाएगी। अब सोचिए क्या हमारी योग्यता है कि हमने जो भोग बनाया वो श्रीमती राधा रानी स्वयं उठाकर भगवान को खिला रही है, बड़े प्रेम से खिला रही है। और फिर भगवान ने जब इसको चखा है, या आप इमेजिन कर सकते हो ना,
कि भगवान ने जब इसको चखा है तो भगवान की सारी इंद्रियां एकदम प्रसन्न। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवय उच्चते। तो हमने भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश की है यहाँ पे, तो हमारी इंद्रिय अपने आप संतुष्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ये जादू चल पड़ता है, वहां से वो टेलीपैथी हो जाती है, मेरी इंद्रिय संतुष्ट हो गई, आपकी इंद्रिय भी संतुष्ट हो जाए। अब ये प्लेट वापस आ रही है, भगवान ने भोजन ले लिया है, और फिर जो है भगवान ने अपनी कृपा डाली हुई है, और ये फिर से उसी मार्ग से आचार्यों के माध्यम से हमारे पास आ जाती है ये। फिर जो है हम वही भोग की प्लेट अपने गुरु को अर्पित करते हैं। तो उसका एक मंत्र भी है, तो वो मंत्र बोल के गुरु महाराज को अर्पित करते हैं, कि गुरु जीव है, और भगवान के महाप्रसाद पे पहला हक किसका है? गुरु का है, और हम गुरु के दास है। तो राइट, तो फिर गुरु ने जो महाप्रसाद अर्पित किया वो महा हो जाता है। तो फिर वही महाप्रसाद जो है हम ग्रहण करते हैं। तो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो और तीव्र और बढ़ती जाती है। ये पूरा साइंस है प्रसाद का, टोटल साइंस है। और कोई इस भावना से अगर भगवान को भोग की प्लेट अर्पित करता है, तो वो व्यक्ति जो है उसकी भगवान के साथ आत्मीयता और बढ़ती है, उसका भगवान के साथ रिश्ता जो है वो और गहरा होते जाता है। तो आइए अगला वाला देखते हैं, चरणामृत। चरणामृत पान करना। यदि किसी के पास कोई पुण्य कर्म नहीं है, फिर भी केवल चरणामृत पीने से वह पात्र बन जाता है। हरि बोल, क्या पावरफुल है। घटक पात्र स्वादेमय होते हैं और आध्यात्मिक मूल्य भी होता है। बड़े बर्तन में रखा जाता है, विनम्रता से ग्रहण करे और आनंद का अनुभव करे। तो ये चरणामृत जो है, ये हमें आप देखना मंदिर में जब भगवान का स्नान होता है, स्नान होने के बाद जो पानी नीचे गिरता है वो भगवान का चरणामृत है। और ये भगवान को जो है श्रृंगार करने से पहले ये भगवान का अभिषेक करके जो है वो चरणामृत अर्पण, वो पानी अर्पित करते हैं। और ये चरणामृत जो है बहुत सारे अच्छे सुगंधित चीजों से जो है बनता है, जैसे बहुत सारे सुगंधित परफ्यूम है या फूल है। और फिर जो ये पानी जो है ये धीरे धीरे भगवान से शरीर के नीचे उतरते जाता है, उनके चरणों तक पहुंचता है। और फिर जो है दही, दूध, घी, शहद, इससे जो है उनका अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों से चरणामृत न केवल टेस्टी और फ्लेवर वाला बनता है, लेकिन इसके पास बहुत ही आध्यात्मिक मूल्य भी है। तो अगर कहा गया है पद्म पुराण में कि जो कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी कोई दान पुण्य नहीं कर पाया है, या कोई बड़ा यज्ञ भी नहीं कर पाया है, या कोई बड़े शास्त्र का पाठ पठन भी नहीं किया हुआ है, और उसने कभी भगवान की सेवा पूजा भी नहीं की है, तो कोई भी पुण्य कार्य नहीं किए हो उसने, फिर भी जो है वो अगर सिर्फ चरणामृत पीता है तो भगवत धाम जाने योग्य बन जाता है। हरि बोल। तो फिर जो है आ, मंदिर में जो है फिर भी एक प्रथा ही है कि चरणामृत एक बड़े से बर्तन में रखते हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा, जितने लोग भी आते हैं, जितने भी भगवान के मेहमान आते हैं, जो व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो भगवान का मेहमान ही समझा जाए, चाहे वो भक्त हो या चाहे अभी भक्त बनने की कोशिश कर रहा हो, या जिसे अभक्त जिसको बोलते हैं ना, वो भक्त बनने की कोशिश ही करे, अगर वो मंदिर तक पहुंच रहा है मतलब वो कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको इंग्लिश में बोलती हूँ येट टू बिकम डिवोटीज, अभी भक्त बने नहीं है, ये थोड़े ही
साल में भक्त बन जाएंगे, इस तरह से पॉजिटिवली हम लोग जो है वो देखते हैं। और फिर विनम्र भाव से बहुत लोग लेते हैं कि अरे ये भगवान का चरणामृत है, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनको है जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो ये चरणामृत का महत्व है। फिर जो है धूप माल्यादि सौरभ्यम, यानी अर्च विग्रह को अर्पित की हुई धूप और पुष्प को सूंघना। तो आप देखोगे कि रोज सुबह जो है 4:30 की आरती में जो है पुजारी धूप दीप भगवान को अर्पित करते, तो वो सुगंध जो है वो मंदिर में पूरी तरह फैल जाती है। और फिर आप देखना कि भगवान के चरणों में अर्पित हुआ जो सेंट रहता है, परफ्यूम रहता है, उसको गुलाब के फूल के पीछे एक डंडी घुसा के और रुई को लपेट देते हैं और फिर भगवान को इस तरह से लगाते हैं। तो वो भी जो अगर फूल सूंघता है और वो परफ्यूम लगाता है तो वो भी बहुत लाभदायक है। तो आ, यहाँ पे क्या कह रहे, औषधीय जड़ी बूटियों को सूंघने से सर्पदंश ठीक हो जाता है। यदि मायावादी माला को सूंघते हैं तो भक्त बन सकते हैं और कैसे नाना कट गया मेरा? शुद्धियों को शुद्ध करता है। तो आप देखना हरि भक्ति सुहृदय में कहते हैं कि जब ये भक्त जो है वो भगवान के जो है वो अगरबत्ती जो है सूंघते हैं, तो जितना भी उनके पास भौतिक दुष्टता का एक क्या कहते हैं जहरीला प्रभाव है या जहरीला क्या है परिणाम है, तो वो जो है तुरंत ही ठीक हो सकता है। जैसे अगर मान लो कि एक सर्प ने किसी को काटा है, तो कोई औषधि जड़ी बूटी से केवल सूंघने से ही सर्प दोष ठीक हो सकता है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्प दोष है। पहले बोलते हैं ना मेरे कुंडली में काल सर्प दोष योग है, कुछ तो बीच में आड़े आ रहा है। तो क्या है, भगवान को अगरबत्ती जलाओ और जो है उसका जितना भी भौतिक जो है जहरीला परिणाम है, भौतिक दूषिता का या कलमश का, तो वो सारा जो है वो दूर हो जाता है। अगर कोई विशेष जड़ी बूटी जो है अगर हम लेते, तो हमारे लिए जो ये विशेष जड़ी बूटी क्या है, भगवान को अर्पित किया हुआ अगरबत्ती है, फूल है ना। और फिर जो है ये जो जड़ी बूटियां है ये कहाँ मिलेगी, आपको जंगलों में ही मिलेगी। वो सिर्फ निपुण लोग जो होते हैं ना, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको ही पता है कि किस तरह से जो है लोगों की ये जो भौतिक चेतना को किस तरह से जो है पुनः जीवित कर सकते हैं। अभी सबकी जो चेतना है ना वो सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। अभी इनको इस भौतिक चेतना को किस तरह से वापस जगाना है ना। क्योंकि मान लो कि अगर किसी को सांप सूंघ गया है या काटा है उसने, तो बेहोश हो गया है। अब जड़ी बूटी जब सूंघाएंगे तो ही फिर वो अपने होश में आ जाएगा। तो वो जड़ी बूटी जैसे ही सूंघता है वो क्या होता है, तुरंत ही वो जहरीले प्रभाव से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो जब कोई व्यक्ति जो है कह रहे हैं कि मंदिर आता है तो वो भगवान को अर्पित किए हुए अगरबत्ती है, फूल है, तो वो तुरंत ही अपनी भौतिक कलमश या जितना भी दूषित पना है उसके अंदर उससे दूर हो जाता है। तो आप देखना प्रभुपाद भी यहाँ पे जो है वो अ, एक सुझाव दे रहे हैं हम भक्तों को कि जब भी हम मंदिर जाए हमें कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए, अर्च विग्रह को। चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो,
चाहे वो अगरबत्ती हो, एक ही अगरबत्ती क्यों ना हो, है ना। और ये अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ लक्ष्मी ही हुंडी में डाल दे, है ना। तो आप देखना, भारत में ना बहुत ये प्रथा है कि जितने भी पुरुष और स्त्री है, वो जो है मंदिर में जब भी आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम जाएंगे जयपुर में राधा गोविंद देव जी के दर्शन करने सुबह की मंगला आरती में, तो बहुत ही सीधी सादी जो गृहिणियां है ना, जिसको जो बहुत पढ़ा लिखे नहीं है, वो एक आलू लेके आएंगे, एक बैंगन, एक टमाटर, कुछ जो है माखन मिश्री लेके आएगी। इस तरह से साधारण सी चीजें भगवान के लिए लेके आती है और अर्पित करती है। या एक मुट्ठी कोई चावल लेके आता है। तो ये जो है, कहते हैं कि जब कोई मंदिर आता है तो ये एक क्या कहते हैं, नियम है कि व्यक्ति ने जाके एक साधु संत को मिलना है, या फिर भगवान के अर्च विग्रह को कुछ ना कुछ अर्पित करना है। हम्म, तो कह रहे इट इज रेगुलर। तो जैसे गुरु महाराज को हम मिलने जाते, किसी साधु संत को मिलने जाते, भगवान को मिलने जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ लेके जाने चाहिए। अब जो है, ये जो हम जो अर्पण कर रहे हैं, ये बहुत ही विनम्र हो सकता है, या विनम्र अर्पण हो सकता है, या तो अमूल्यवान अर्पण हो सकता है। एक छोटा सा फूल है, फल है, जल है, जो कुछ भी जो है हम अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, भक्त जब सुबह सुबह आता है भगवान को कुछ अर्पित करने के लिए, तो तुरंत ही वो जो है भगवान को अर्पित की हुई तुलसी है, फूल है, वो सूंघता है, अगरबत्ती सूंघता है, तो तुरंत ही अपने सारे जितने भी जो है भौतिक अस्तित्व से, वो जो है वो जो उसको डंक लिया है ना, उसको जो है सांप ने काट लिया है, तो वो जहरीले प्रभाव से जो है उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो कभी कभी कहते हैं, ये एक्चुअली तंत्र शास्त्र में कहते हैं कि अगर कोई जो है अम, हम्म, कि अगर भगवान को अर्पित की हुई फूल माला, है ना, तो अगर वो भगवान को अर्पित की हुई फूल माला अगर हमारे नासिका में प्रवेश करती है, तो तुरंत ही हमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे जो है वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। अब आप सोचोगे माता जी हम तो नीचे होते हैं, भगवान तो ऊपर होते हैं, फिर भगवान के गले की जो माला है वो किस तरह से जो है हमें सूंघने मिलेगी। तो आप देखना, मंदिर में जो है ना, अ, वो मालाएं दूसरे दिन जो है जो भगवान को अर्पित की हुई है, वो आती है एक्चुअली, भक्तों के गले में आ जाती है। चाहे वो स्पीकर के गले में आए, चाहे वो, है ना, बहुत तरीकों से वो आ जाती है। तो किसी ना किसी कारणवश हमें जो है वो लाभ उठाना है कि अगर कहीं से माला आ रही है, या प्रभुपाद की माला है या भगवान की माला है, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको सूंघने की कोशिश कर सकते हैं। उसको लेना नहीं है, लेकिन केवल सूंघने मात्र से ही जो है वो, कई लोगों को लगता है कि अरे इन्होंने क्यों पहनी है ये माला, मुझे भी मिलनी चाहिए ये माला। लेकिन नहीं, सिर्फ सूंघ कर भी जो है आपके सारे पाप दूर हो सकते हैं। और अगर कोई कह रहा है किसी ने कोई पाप कार्य किया भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इन फूलों को सूंघकर नो, तुरंत ही वो जो है वो क्या है वो, नकार, नकार सो कह क्या है उसको, साकार, निर्विशेषवादी से साकारवादी बन सकता है। और हम लोग ने देखा है बहुत सारे जो है प्रसंगों में देखना है कि जितने भी चार कुमार थे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के चार पुत्र, और वो लोग मायावादी थे। लेकिन जैसे ही वो लोग, हम लोग ने वो वाला जय विजय का जो है वो क्या कहते हैं पास टाइम है या कथा है, उसमें हम लोग ने सुनी हुई है प्रसंग में कि किस तरह से जब जय विजय जो है वो अड़ाते हैं चार कुमार को, तो फिर जो है
वो लड़ाई की आवाज सुन के विष्णु जी तो जो है वो 7 द्वार जो है वो पार है, लेकिन फिर भी वो आवाज वहां तक पहुंचती है तो भगवान विष्णु स्वयं चलकर द्वार तक पहुंचते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान नजदीक आ रहे हैं तो जो तुलसी और जो तुलसी के क्या है वो श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। भगवान जब आ रहे थे तो वो जो तुलसी के पान है और भगवान के गले में जो माला है, उसी को जो है सूंघकर जो है ये सारे जितने भी लोग हैं, ये 4 कुमार जो है वो क्या हुए, बिल्कुल ही अ, नकारकवादी से साकारवादी हो गए। मतलब उनको भगवान के रूप में बिलीव नहीं थी, है ना। और फिर जो है वो जो है क्योंकि वो भगवान के रूप में मानते नहीं थे, तो इसलिए जो है वो निराकारवादी थे। और मायावादी समझ लो, क्योंकि मायावादी जो है वो निराकारवादी होते हैं। और इसलिए जो है वो तुरंत ही साकारवादी बन गए जैसे ही उन्होंने भगवान के इस रूप को देखा और वो तुलसी जो उसको सूंघा। तो कह रहे हैं कि वो श्लोक ये है कि तस्यारविंद नयानयस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्ववरेण चक्र तेषाम शंको शुभो अक्षर जूषमपि चित्त तनोवः। तो कहते हैं कि ये जो हवा जो भगवान की तुलसी पत्ते से जो है उनके चरण कमलों से कर लेके गई और ये कुमारों के नासिका में प्रवेश की, तो उनका जो शरीर है और मन है वो हालांकि निराकारवादी में जो है वो बिल्कुल आसक्त था, लेकिन ये लोग भी जो है उन्होंने अपने जो है मन, उनका मन जो है वो परिवर्तित हो गया। और देखो ये सारे जितने भी है ना ब्रह्मवादी लोग हैं उनको भगवान में लीन होना होता है। तो फिर उनको ऐसा लगा कि अरे नहीं नहीं, अच्छा है कि हम भगवान की भक्ति बने और भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा करना ज्यादा बेहतर है इससे कि बजाय हम भगवान में लीन हो जाए या भगवान में एक हो जाए। तो इस तरह से जो है ये जितने भी कुमार हैं ये सारे जो है वो साकारवादी भक्त बन गए। और फिर आता है एक और प्रसंग यहाँ पे। अम, भागवतम में कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ने अपने पूर्णतया पापों को धो नहीं डाले हैं, है ना, वो कभी भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त के पास जो है कोई शंकाएं नहीं रहती है भगवान के अस्तित्व के बारे में या महानता के बारे में या भगवत्ता के बारे में। और इसलिए जो है वो कृष्ण भावनामृत में हमेशा भगवान की भक्ति में और सेवा में हमेशा संलग्न रहता है। और अगस्त्य संहिता में भी यही रहती है कि हमें जो है हमारे नासिका में बहुत ही दूषिता है। मतलब क्या नासिका में दूषिता कैसे हो सकता है? तो आप देखना हर एक हमारी इंद्रिया जो है वो दूषित थी कृष्ण भावनामृत में आने से पहले। किस तरह से दूषित थी? ये सारी इंद्रियां जो है सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना जानती थी, ये सिर्फ खुद ही संतुष्ट होना चाहती थी, इसलिए वो प्राय दुखी ही रह गई। लेकिन जब इन इंद्रियों ने भगवान की सेवा करने की कोशिश की तब ये जाके संतुष्ट हुई है, वरना अब तक वो सारी इंद्रिय अतृप्त थी, इनके पास कोई तृप्ति नहीं थी। जैसे ही इस इंद्रियों ने भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया, ये सारी इंद्रियां अपने आप ही तुष्ट
पुष्ट और संतुष्ट रह गई। ये बिल्कुल इंद्रियां शांत हो गई। ये जो उत्तेजित करने वाली इंद्रियां एकदम शांत, दमन हो गया इनका। क्योंकि ये इंद्रियां बार बार, आंखें कुछ, जैसे ना, आंखों को क्या देखना है, गंदी चीजें देखनी है, साफ चीजें तो देखनी नहीं है। इसलिए लोग आजकल क्या करते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, अश्लील अश्लील पिक्चरें देखते हैं, अश्लील सीन देखते हैं। ये आंखों को वो चाहिए था। कानों को अश्लील चीजें सुनने की आदत हो गई थी। मुख को अश्लील चीजें बोलने की आदत हो गई थी। राइट। हाथ को अश्लील चीजें करने की आदत हो गई थी। लेकिन ये सारी इंद्रियां जो है, जैसे ही व्यक्ति भक्त बन जाता है, तुरंत ही जो है वो जो है शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो है आ, आगे क्या कह रहे हैं। अर्च विग्रह को स्पर्श करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। केवल दीक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, किसी को वर्जित नहीं किया है। लेकिन शुचिभूत होना चाहिए। रस्सा कशी, गांधी विरुद्ध मंदिर व्यवस्थापक, ये रस्साकशी यानी क्या, ये हो रहा है एक्चुअली कि जिन्होंने जो है दीक्षा ली हुई है किसी प्रामाणिक गुरु से, वो जो है भगवान के अर्च विग्रह को छू सकता है और उनकी सेवा कर सकता है। तो इंडिया में जो है ये रस्साकशी जो है ना, गांधी विरुद्ध मंदिर व्यवस्थापक, इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जितने भी निचली निचली स्तर के जो लोग थे, जैसे जो झाड़ू मारते हैं या जो चांडाल थे, या जिन्होंने निम्न कुल में जन्म लिया है, तो उनको क्या कहते थे, हरिजन कहते थे फिर। तो फिर जो है उनको है ना वर्जित किया गया था मंदिरों में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी नहीं थी। और वो लोग जो है उनको जो है अ, वर्जित था मंदिरों में जाने के लिए। तो इसलिए जो है, लेकिन वो लोगों को एक अलग फैसिलिटी दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी, जिसके माध्यम से वो जो है भक्ति में जो है आगे बढ़ सके। और वो जो है शुद्ध भक्तों का संग कर कर भी जो है ये अपने निम्न स्तर से उच्च स्तर पर आ सकते हैं। तो वो ये कहते हैं ना कि ये जो साफ करने वाला मार्ग है, ये एक्चुअली अपनाना चाहिए। तो गांधी जो है वो गांधी ने क्या किया, सिर्फ एक स्टैंप लगा दिया कि ये हरि जन है, हरि के जन है। और फिर इसलिए जो है बहुत बड़ा है ना रस्साकसी हो गई जिन 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 मंदिरों के मालिक थे उनके बीच में, और गांधी जी के जितने भी अनुयायी उनके बीच में। और फिर जो है फिर बाद में एक कानून आ गया कि जो कोई भी पवित्र है वही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर जो कोई भी दीक्षित अच्छा दीक्षा ली हुई है, नियमों का पालन कर रहा है, तो फिर जो है वो आ सकता है मंदिर में और अपने सारे पाप दूर कर सकता है। देखिए, भगवान का दर्शन करने मात्र से ही, भगवान ने अगर हमें दृष्टिपात किया है, भगवान ने मुझे देख लिया है, वो देखते ही मेरे करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो दूर होते। भाई अगला वाला वही आ रहा है कि किस तरह से हम भगवान को देख सकते हैं। श्री मूर्ति स्पष्टर अर्च विग्रह, ये देखो स्पर्श करना है ना, और जो है स्पर्श करके जो है उनकी पूजा करना। अर्च विग्रह को देखना, यमराज को देखना नहीं पड़ता है जिस व्यक्ति अर्च विग्रह को देखते हैं। सिर्फ देखना, सेवा अगर करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
जैसे आप देखना ना, बहुत सारे लोग मंदिर में आते जाते, वो लोग भक्त नहीं बनते, लेकिन वो जो है नर्क योनि में नहीं जाएंगे, और स्वर्ग योग की प्राप्ति होगी उन लोगों को। तो जो कोई भी नियमित, कई लोग ना नियमित रूप से आते हैं, हर रविवार हम इस्कॉन मंदिर जाएंगे, एक माला करेंगे, आएंगे वापस, तो पूरा आजीवन वो वही करते रहते हैं। तो इन ऐसे लोगों को कम से कम यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो लोग जो है नियमित रूप से मंदिर आते हैं, रोज मंदिर आ रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, फूला माला कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी तो क्या कहने। आरती का दर्शन और भगवान की लीलाओं का उत्सव मनाना, तो ये अगला वाला है। लेकिन ये वाला जो ना अर्च विग्रह को देखना, इसका भी एक है। अगर आप वृंदावन में भी देखोगे ना, तो वृंदावन जो है कई लोग है ना बहुत उत्सुकता की वजह से जाते हैं। और फिर जो है वो जाके देखते हैं बाके बिहारी, हमारे इस्कॉन में जाते हैं, और फिर जो है गोविंद देव को जाते हैं। और हालांकि वो अगर जो है इतना मतलब किसी आध्यात्मिक में प्रगति नहीं किए, फिर भी जो है उसे क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। मतलब क्या, कि केवल जो व्यक्ति गोविंद देव के मंदिर में प्रवेश कर कर और भगवान के दर्शन लेकर, वो बिल्कुल पुण्य आत्मा बन जाता है, सिर्फ भगवान के दर्शन लेकर ही मात्र से। तो आप सोचिए, ये जो भगवान मंदिर में त्रिभंग रूप में खड़े हैं, तो वो साक्षात भगवान खड़े हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये मार्बल की मूर्ति है, या अष्टधातु की मूर्ति है, या लकड़े की मूर्ति है। हमें ये नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि नहीं, ये वाकई में भगवान है, और ये अर्च रूप में मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। कम से कम अभी हम इस स्थिति पर है कि हम समझ सकते कि भगवान कौन है, राइट। तो जब हम भगवान के समक्ष देख भी रहे हैं, तो एक प्रेम की नजरों से देखना चाहिए। ये अभी कई लोग ना फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, है ना, आपने देखा होगा मंदिर में आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर नीचे झुकेंगे, और फिर वापस ऐसे ऐसे करेंगे, और ऐसे। ये क्या होता है, मैंने मैंने कभी ये मतलब ना शास्त्र में पढ़ा ही नहीं है कि ये क्या करेंगे। ये आ रहा है क्रिश्चियन लोगों से। ये कहाँ से आ रहा है? क्रिश्चियन लोगों से आ रहा है ये क्या है, मतलब ये कोई मतलब ये कोई भावना व्यक्त नहीं कर रहे हम लोग। ये सिर्फ एक रिचुअल कह रहे हैं ना, कि हाँ ठीक है, एक ने ऐसे किया मैं भी ऐसे करता हूँ। चल मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कम से कम ऐसा तो कर सकता हूँ ना, ऐसे ऐसा करूंगा मैं। तो नहीं, अर्च विग्रह के सामने जब हम आते हैं, तो एक बिल्कुल भक्ति भावना से हमें उनको देखना है, बिल्कुल वार्तालाप करनी है, उनके गुणगान करने हैं। हालांकि अर्च विग्रह के सामने जब हम आते हैं, तो चार चीजें करनी चाहिए। पहले है, हम भगवान का गुणगान करेंगे। अब बोलोगे माता जी गुणगान नहीं आ रहा है, कुछ और इजी तरीका बताओ। तो ठीक है, गुणगान नहीं आ रहा है तो भगवान ने जो ड्रेस पहनी है उसकी सराहना करो, भगवान ने जो फूल माला पहनी है उसकी सराहना करो, भगवान ने जो मोतियों की माला पहनी उसकी सराहना करो, भगवान ने जो मुकुट पहना है उसकी सराहना करो। तो भगवान की तारीफ करना है, भगवान के गुणगान करना है। बाजू में श्रीमती राधा रानी है, उसकी भी गुणगान कीजिएगा। तो पहले है भगवान को ग्लोरीफाई करना, गुणगान करना। फिर भगवान को धन्यवाद देना, कि क्या क्या भगवान ने आपके लिए किया है, आपको ऐसे लगता है। भगवान ने अच्छे माँ बाप दिए हैं मुझे, अच्छा पति दिया है, अच्छी पत्नी दी है, अच्छे बच्चे दिए हुए हैं, अच्छा घर दिया है, अच्छे भक्तों का संग दिया है, सर्वोच्च श्रेष्ठ गुरु दिए हुए हैं मुझे, एक सर्वोच्च परंपरा में मुझे डाला हुआ है उनकी कृपा से। ये सब चीजों के लिए हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। और धन्यवाद करने के बाद जो है, हम जो है
अपना हृदय भगवान के सामने खोल सकते हैं। मतलब क्या, कुछ भी भगवान को सीक्रेट बोलना है तो हम बोल सकते हैं। और फिर लास्ट में हम जो परेशानी से गुजर रहे हैं वो परेशानी भगवान को बतानी है। ये इस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिएगा, मुझे इस परेशानी से बाहर निकलना है। सुबह मेरी मालाएं नहीं हो रही है, आप हेल्प कीजिए मुझे कि मैं अपनी मालाएं कर सकूं कृष्णा। सुबह 4 बजे उठना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है कृष्णा, आप मुझे हेल्प कीजिएगा। रोज ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए भगवान के सामने कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 4 बजे उठकर माला करना, तो मुझे प्लीज आप हेल्प कीजिए। आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। मेरी ये जो दैनिय रूटीन, मेरा दिनचर्या जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और उसमें से आपके लिए 2 घंटे निकालना बहुत मुश्किल है। आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। मुझे आधा घंटा शास्त्रों का अध्ययन करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझे प्लीज मदद कीजिए कृष्णा। मैं बिल्कुल निसहाय हूँ, मैं बहुत दीनहीन भाव से आपको प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जब हम कहते हैं तो चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होना शुरू कर देती है, प्रकट होना शुरू कर देती है। आप देखोगे, आप रोज 4 बजे उठोगे, 4 से 6 में माला खत्म हो जाएगी। आप रोज आप किसी न किसी तरीके से, आपको पता है कि ये मेरा खाली समय है, इसमें आप आधे घंटे शास्त्रों का अध्ययन करोगे ही करोगे। रोज आप जो है ऑफिस जाते वक्त या रास्ते में, या अगर कोई गृहिणी है घर गृहस्थी चला रही है और कुकिंग कर रही है, तो आधा घंटा प्रभुपाद का लेक्चर भी सुन सकती है, अपने गुरु का भी लेक्चर सुन सकती है। इस तरह से हम जो है धीरे धीरे सुधरेंगे। आरती का दर्शन और भगवान की लीलाओं का उत्सव मनाना, तो उत्सव मनाना जो भूतकाल में हुई ब्राह्मण हत्या के क्षमादान होता है। और कहते हैं कि जो कोई भी जो है, अगर मैंने ब्राह्मण का भी अगर हत्या किया हुआ है तो वो भी जो है माफ हो जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, वैष्णव विवाह और झूलन यात्रा, डोल यात्रा, यदि चांडाल भी उत्सव देखता है तो वह विष्णु का सेवक माना जाता है। यहाँ तक कि सिद्ध योगी भी भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। बाप रे, कितना बढ़िया है। अगर सिर्फ भगवान की आरती देख रहे, 12:30 की आरती, सुबह 4:30 की आरती, या शाम को जो है 4:15 की आरती, और एक 4:30 की, 6:30 की आरती, ये आरती देखने मात्र से ही उसके सारे, इतने सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भी भगवान का दर्शन और उत्सव को देखना, ये सारे उत्सव देखना, अभिषेक देखना, आरती होते हुए देखना, है ना, कितना बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारा 10वां जो है, सॉरी, 9वां अध्याय था या 10वां अध्याय था, हाँ 9वां अध्याय। यहाँ पे हमारा ये 9वां अध्याय जो ये समाप्त होता है। यहाँ पे किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हम लोग जो है शनिवार को जो है 10वें अध्याय, अब ये वाले अध्याय ना बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे। मुझे लग रहा है एक एक इसमें एक एक अध्याय हो जाएगा हमारा। 10वां अध्याय तो बहुत ही छोटा है, और 11वां अध्याय भी काफी छोटा है। 12वां भी मैं देख रही हूँ, 12वां के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी हमारा पोर्शन खत्म होने वाला है। हम सिर्फ अभी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हमारे पास सिर्फ 10 अध्याय है, और 9 अध्याय हमारे कवर हो गए हैं। तो अगले, आप मान के ले सकते हो कि अगले 10, 12 अध्यायों में, 10, 12 क्लासेस में हमारे सब समाप्त हो सकता है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स लिखने की और याद करने की और श्लोकों को याद करने की। ठीक है ना? किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, किसी को अगर कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो हम यही विराम देते हैं। मतलब प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय,
भक्ति रसामृत सिंधु की जय, शिल रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।